क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, फाइंड द अननोन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। ये ट्राइंगल हमें दी गई है, इसमें हमें एक एंगल दिया गया है कि ये 45 डिग्री का है, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, ये अपना निशान जाहिर कर रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल हमें नहीं पता और ये एक साइड हमें दे दी गई है। अब यहाँ पर पहले हम इनको मार्क करते हैं, इनके जो कॉर्नर्स हैं ए बी और सी के नाम से हम इसको मार्क करते हैं। ये कैपिटल आपने लेना है, ये साइड हो जाएगी ए के बराबर, ये साइड हो जाएगी बी, ये अभी हमें पता नहीं है, और ये सी के बराबर हो जाएगी। ये एंगल जो है ये अल्फा, ये एंगल गैमा और ये एंगल बीटा के बराबर हम लेंगे। अब यहाँ पे हमें जो गिवन है उसमें है कि ए जो है ये 4 के बराबर है, अल्फा जो है ये 45 के बराबर है, 45 डिग्री के बराबर है, और गैमा जो है ये 90 डिग्री के बराबर है। अब बाकी चीज़ें हमें फाइंड करनी है। अब अगर हमारे पास अल्फा और गैमा की वैल्यू है तो हम बीटा की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सिंस अल्फा बीटा गैमा जो हैं तीनों जो एंगल्स हैं इनका जो सम है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ये 180 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए जो बीटा है वो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा जो है ये 45 डिग्री है माइनस 90 डिग्री, तो बीटा जो है ये भी 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो एक चीज़ हमने फाइंड कर ली है कि ये बीटा आ गया है हमारे पास। अब नेक्स्ट हम इन्हीं की मदद से बाकी चीज़ें हम फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास ए गिवन है, मतलब है कि इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर गिवन है, तो अगर हम साइन अल्फा यूज़ करें फार्मूला, साइन अल्फा होगा ए ओवर सी के बराबर, तो साइन अल्फा जो है ये साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू ए जो है ये 4 के बराबर है और सी यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इंप्लाई करता है कि सी इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री जो है ये बराबर होता है 1 ओवर अंडर रूट 2 के, तो ये इंप्लाई करता है कि c इज इक्वल टू 4 ओवर 1 अंडर रूट 2, या ये इंप्लाई करता है कि c इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 के बराबर। तो इस लिहाज से ये वाली वैल्यू जो है ये 4 अंडर रूट 2 आ गई है। अब नेक्स्ट हमने b बाकी रह गया है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये लिख सकते हैं कि कॉज ऑफ अल्फा ले सकते हैं, तो कॉज ऑफ अल्फा जो होगा वो b ओवर c के बराबर होगा। ये इंप्लाई करता है कि कॉज 45 डिग्री इज इक्वल टू b ओवर c जो है ये 4 ओवर अंडर रूट 2 है, ये इंप्लाई करता है कॉस 45 डिग्री जो है ये भी 1 ओवर अंडर रूट 2 के बराबर होता है, मल्टीप्लाइड बाई ये वाला हिस्सा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2 इज इक्वल टू बी। तो ये अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 4। तो इस लिहाज से जो रिमेनिंग वैल्यूज थी वो हमने फाइंड की हैं। इसमें बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है, सी की वैल्यू फाइंड की है और बी की वैल्यू हमने फाइंड की है। इस लिहाज से जो आंसर होगा हमारा वो होगा बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, सी इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 और b इज इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, इसमें भी हमें अननोन एंगल्स और साइड्स फाइंड करनी है। जो हमें गिवन है उसमें एक एंगल हमें 60 डिग्री का दिया गया हुआ है, दूसरा एंगल ये वाला जो है ये 90 डिग्री का होगा, और एक साइड हमें दी गई है, बाकी दो साइडें हमने फाइंड करनी है। तो इसको पहले हम मार्क कर लेते हैं। इसकी जो साइड्स हैं ये जो कॉर्नर्स हैं ए बी और सी, इस लिहाज से आप मार्क कर लें ए बी और सी। तो ये एंगल बन जाएगा अल्फा, ये एंगल गैमा और ये एंगल जो है ये बीटा बन जाएगा। ये सी के बराबर आ जाएगा। इस साइड को हम ए कहेंगे और इस साइड को हम बी कहेंगे। अब हमें जो गिवन है वो चीज़ें हैं
गिवन में है कि सी जो है ये 12 के बराबर है और जो एंगल अल्फा है ये 60 डिग्री के बराबर है और एंगल गैमा जो है ये 90 डिग्री के बराबर है। अब पहले जो है हम इसका एंगल बीटा फाइंड कर लेते हैं। बीटा हमें फाइंड करना है, एक ट्राइंगल में जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है ये 180 डिग्री के बराबर होगा। तो बीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा, या ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा जो है ये 60 डिग्री है और गैमा जो है ये 90 डिग्री है। तो बीटा आ जाएगा 30 डिग्री के बराबर। तो एक चीज़ हमने बीटा फाइंड कर लिया है। अब हमने बाकी इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम साइन अल्फा लें तो साइन अल्फा आ जाता है ए ओवर सी, या साइन 60 डिग्री जो है ये ए डिवाइडेड बाई 12। साइन 60 जो है ये होता है अंडर रूट 3/2 के बराबर। तो ये अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू ए ओवर 12। तो ये इंप्लाई करता है कि a इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 12, या ये इंप्लाई करता है कि a इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 3। इस तरीके से a की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब बाकी हमारे पास ये b रह गया है, तो b के लिए हम कॉस अल्फा यूज कर लेते हैं। कॉस अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज b ओवर c, या ये इंप्लाई करता है कि कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू b ओवर c की वैल्यू 12 है। कॉस 60 डिग्री जो है ये 1/2 के बराबर होता है, मल्टीप्लाइड बाई 12 हो जाएगा इज इक्वल टू b। ये 6 से कैंसिल हो जाएगा तो b इज इक्वल टू 6 के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से हमने दो साइड्स और एक एंगल फाइंड किया है। तो हमारा जो आंसर बनेगा बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, a इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 3 और b इज इक्वल टू 6 के बराबर आ जाएगा। तो इस लिहाज से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, इसमें जो हमें ट्राइंगल दी गई है उसमें दो साइडें दी गई हैं और एक एंगल ये हमें पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट ट्राइंगल है। तो इसको पहले हम साइड्स को मार्क कर लेते हैं, a, इसको हम b और इसको हम c कह देते हैं। तो इस लिहाज से जो एंगल है ये अल्फा बन जाएगा, ये बीटा एंगल हो जाएगा और ये गैमा एंगल हो जाएगा। ये साइड जो है ये a के बराबर आ जाएगी, ये c के बराबर आ जाएगी और ये b के बराबर आ जाएगी। अब यहाँ से हमें जो गिवन चीज़ें हैं वो हैं कि गैमा जो है ये 90 डिग्री के बराबर है और b जो है ये 5 के बराबर है, c जो है ये 10 के बराबर है। तो a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और बाकी एंगल्स की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो पहले हम यूज करते हुए इन दो साइड्स को यूज करते हुए अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अल्फा जो है ये क्योंकि इस ट्राइंगल का बेस बन रहा है, b जो है ये बेस बन रहा है, तो इस लिहाज से हम कॉज ऑफ अल्फा जो है ये लेंगे b ओवर c के बराबर। तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 10, तो विच इंप्लाइज कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अल्फा की वैल्यू हमें मिल जाती है कि ये 60 डिग्री के बराबर है। अब ये हमारा 60 डिग्री के बराबर आ गया। तो नेक्स्ट जो एंगल हमारा दूसरा बनता है, बाकी रह जाता है, गैमा भी हमें पता चल गया, अल्फा भी हमें पता चल गया, तो बीटा एंगल हम निकाल सकते हैं। बीटा एंगल होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो इस लिहाज से जो बीटा है ये 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने साइड ए जो है ये फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा a ओवर c के बराबर आ जाएगा, या ये इंप्लाई करता है कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू a ओवर c 10 के बराबर। तो साइन 60 जो है ये अंडर रूट 3/2 के बराबर होता है,
इज इक्वल टू a ओवर 10, या ये इम्प्लाई करता है कि a इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई √3/2। √3/2 जो है ये 0.866 के बराबर होता है, 0.866 के बराबर होता है। तो a जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.66। तो इस लिहाज से ये सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। a फाइंड कर लिया है, बीटा फाइंड कर लिया है, और हमारे पास बाकी अल्फ़ा जो है वो भी फाइंड कर लिया है। तो इस लिहाज से जितनी चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमने फाइंड की हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री हमने फाइंड किया है, बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हमने फाइंड किया है, और a इज इक्वल टू 8.66 हमने फाइंड किया है। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, इसमें जो हमें गिवन चीज़ें हैं, एक हमें एंगल दिया गया है, ये एंगल 90 डिग्री का है, और एक हमें साइड दी गई है। अब इनको हम पहले मार्क कर लेते हैं। इसको हम a कह देते हैं, इसे हम b कह देते हैं, और इसे हम c कह देते हैं। तो इस लिहाज से ये एंगल जो है ये अल्फ़ा का हो जाएगा, ये एंगल जो है ये गैमा हो जाएगा, और ये वाला एंगल जो है ये बीटा के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से साइड्स में ये साइड जो है ये a के बराबर आ जाएगी, ये साइड जो है ये b के बराबर आ जाएगी, ये हमें पता नहीं है, और c के बराबर आ जाएगी, ये भी हमें पता नहीं है, ये एंगल भी हमें पता नहीं है। तो जो गिवन चीज़ें हैं उनके लिहाज से गिवन हमें है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 40 डिग्री, गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और a इज इक्वल टू 8, ये लेंथ हमें दी गई है। अब पहले हम बीटा एंगल फाइंड कर लेते हैं। ट्राइंगल के लिहाज से सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो बीटा आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा, या ये आ जाता है बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 माइनस 90 डिग्री। तो इस लिहाज से जो बीटा एंगल है हमारा ये आ जाता है 50 डिग्री के बराबर। एक चीज़ हमारी फाइंड हो गई है, बाकी हमने इसके जो साइड्स हैं वो फाइंड करनी है। यहाँ पे अगर हम साइन ऑफ अल्फ़ा लें, साइन ऑफ अल्फ़ा होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये होगा b ओवर c के बराबर, और साइन जो है अल्फ़ा ये 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री आ जाएगा। b हमने सॉरी ये a ओवर c आएगा, परपेंडिकुलर a हमने लिया हुआ है, लिहाजा ये a ओवर c आएगा। a जो है ये 8 के बराबर है, और c हमने फाइंड करना है। यहाँ से ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई साइन 40 डिग्री। अब साइन 40 डिग्री की वैल्यू जो है ये हमने टेबल से फाइंड करनी है। यहाँ पर टेबल में अगर आप देखें तो साइन 40 डिग्री जो है ये 6428 के बराबर है, तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 0.6428, या इसको जब आप डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा विच इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 12.45 के बराबर आ जाएगा। तो ये वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। अब हमारी जो बाकी लास्ट वैल्यू रह गई है वो है b को हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए आप टेन का फार्मूला यूज़ कर लें। टेन 40 डिग्री इज इक्वल टू, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस a ओवर b आ जाएगा, विच इम्प्लाइज कि टेन 40 डिग्री इज इक्वल टू a जो है ये 8 के बराबर है, और b जो है ये हमने फाइंड करना है। इस लिहाज से ये आ जाता है b इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई टेन 40। तो टेन 40 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है टेबल से। ये टेन का टेबल है, यहाँ पर 40 की वैल्यू हम लेते हैं तो 40.8391 के बराबर है। तो इसे हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 0.8391। तो यहाँ से जो b की वैल्यू आ गई है डिवाइड करके वो आ जाती है 9.53। इस लिहाज से जो अननोन्स थे वो हमने सारे फाइंड किए हैं। इसमें बीटा इक्वल टू हमारे पास 50 डिग्री आया है, c इक्वल टू 12.45 आया है,
और b इज इक्वल टू 9.53 आया है। तो ये हमारे आंसर्स होंगे। क्वेश्चन 1 का पार्ट 5, इसमें हमें एक एंगल गिवन है 56 डिग्री का और दूसरा हमें एक साइड गिवन है 15 के बराबर। इसे हम a कह देते हैं, इस कोऑर्डिनेट को, इसे हम b कह देते हैं और इसे हम c कह देते हैं। इस लिहाज से ये वाला एंगल जो है ये गैमा के बराबर हो जाएगा, ये वाला अल्फा के बराबर हो जाएगा, ये वाला जो है ये बीटा के बराबर हो जाएगा, ये c के बराबर साइड हो जाएगी। इस साइड को हम a कह देंगे, ये हमें फाइंड करनी है, और ये साइड जो है ये b के बराबर हो जाएगी, ये भी हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर दो एंगल हमें दिए हुए हैं, तो तीसरा एंगल हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। गिवन में है अल्फा इज इक्वल टू 56 डिग्री, गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री और c इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो हमने बीटा एंगल जो है वो फाइंड करना है। इन ए ट्राइंगल जो है, सिंस अल्फा बीटा प्लस गैमा जो है तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अल्फा बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस लिहाज से जो बीटा है ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री। तो यहाँ से जो बीटा की वैल्यू आ जाएगी वो होगी 34 डिग्री के बराबर। तो अब हम इसकी साइड्स फाइंड करते हैं। ये वाला एंगल अगर हम लें साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ये आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस a ओवर c के बराबर आ जाएगा। ये है साइन 56 डिग्री इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, c की वैल्यू 15 है। तो ये इंप्लाई करता है साइन 56 डिग्री जो है हमने टेबल से देखना है कि कितना बनता है। तो साइन 56 डिग्री यहाँ पर आप देखें तो ये 8200 के बराबर है। तो ये आ जाएगा 0.8200 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज इक्वल टू a। तो इस लिहाज से जो a को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 12.44 आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से अगर हम कॉज ऑफ अल्फा लें तो ये b ओवर c के बराबर आ जाएगा। इससे हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। cos of alpha is equal to b over c, which implies cos 56 डिग्री is equal to b over c। c जो है ये 15 के बराबर है। अब cos 56 डिग्री जो है यहां से अगर हम देखें तो 56 डिग्री है 5592 यहां पर। तो ये आ जाएगा 0.5592 इज इक्वल टू b ओवर 15, या b इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 0.5592, या b इज इक्वल टू आ जाएगा, से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8.39। तो इस लिहाज से ये तीन वैल्यूज हमने फाइंड की हैं। एक एंगल बीटा हमने फाइंड किया है, ये 34 डिग्री के बराबर आ गया। ए हमने फाइंड किया है, ये 12.44 आ गया, और बी हमने फाइंड किया है 8.39 आ गया। ये हमारा आंसर हो। क्वेश्चन 1 का पार्ट 6, इसमें आप देखें तो दो साइडें हमें दी गई हैं, एक ये साइड और एक ये साइड दी गई है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को अगर हम मार्क करें, ये साइड हम कह देते हैं कि ये ए के बराबर है, ये साइड जो है ये बी के बराबर है, और ये सी के बराबर है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल हमें दिया हुआ है, ये गैमा बन जाएगा, ये अल्फा और ये बीटा बन जाएगा। तो ये साइड जो है ये सी के बराबर हो जाएगी, ये हमने फाइंड करनी है, ये ए के बराबर हो जाएगी और ये बी के बराबर हो जाएगी। तो अब यहां से अगर हम देखें तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो अगर हम टेन ऑफ अल्फा लें तो हम फाइंड कर सकते हैं अल्फा एंगल। पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन चीजें हमें क्या क्या हैं। गिवन में हमारे पास है a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 8
और गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो tan ऑफ अल्फा जो है ये होगा a ओवर b के बराबर, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस के बराबर, या tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 8। तो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1, या अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, विच इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री के बराबर आ जाता है। अब अल्फा हमारे पास एंगल आ गया है, तो यहां से हम बीटा फाइंड कर सकते हैं। बीटा जो एंगल है ये 180 डिग्री माइनस गैमा माइनस अल्फा के बराबर होगा, या बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा जो है ये 90 डिग्री है, माइनस अल्फा जो है ये 45 डिग्री है। तो बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास ये मुकम्मल हो गई हैं। अब लास्ट वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है वो सी की है। इसके लिए हम यूज करते हैं साइन ऑफ अल्फा। साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ये आ जाएगा a ओवर सी ये है साइन 45 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाई c, या ये इंप्लाई करता है कि c इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई साइन 45, या c इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 1 ओवर अंडर रूट 2, या c इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 2 के बराबर। तो इस लिहाज से ये तीसरी साइड भी हमने फाइंड कर ली है। तो जो रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं उसमें अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और c इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 2। तो ये हमारे आंसर्स होंगे। क्वेश्चन 2, solve the right angle triangle ABC in which gamma is equal to 90 degree, alpha is equal to 37 degree 20 minutes and A जो एक साइड है A वो 243 के बराबर है। अब यहाँ पे हम ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं ताकि इसको सॉल्व करने में आसानी रहे। ट्राइंगल के जो कॉर्नर्स हैं ABC है और इसकी जो एंगल्स आ जाते हैं, अल्फ़ा एंगल ये है, बीटा और गैमा ये तीन एंगल आ गए हैं। अल्फ़ा एंगल हमें दिया गया है 37 डिग्री और 20 मिनट्स, और एक साइड हमें दी गई है कि ए जो है ये 243 के बराबर है। बाकी दो साइडें और एक वाला ये एंगल, ये दो साइडें और ये दो एक एंगल हमने फाइंड करना है। तो जो हमें गिवन है उसमें है अल्फ़ा है 37 डिग्री 20 मिनट्स, गैमा है 90 डिग्री और A जो है ये 243 के बराबर है। तो दो एंगल हमारे पास हैं, तो हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं कि तीन एंगल्स का जो टोटल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 होता है। इसलिए जो बीटा है ये होगा 180 माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा, तो ये आ जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा 37 डिग्री 20 मिनट्स माइनस 90 डिग्री। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 52 डिग्री और 40 मिनट्स के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से एक हमने एंगल जो रिमेनिंग था वो फाइंड कर लिया है। अब हम इसकी लेंस को फाइंड करते हैं और इसके लिए हम साइन अल्फ़ा का फार्मूला लेते हैं। तो साइन अल्फ़ा जो है यहाँ पर आ जाएगा a डिवाइडेड बाई c के बराबर आ जाएगा। तो साइन अल्फ़ा जो है ये है साइन 37 डिग्री 20 मिनट्स इज इक्वल टू a जो है ये 243 है और डिवाइडेड बाई c है। साइन 37 डिग्री और 20 मिनट्स जो है, साइन 37 डिग्री 20 मिनट्स जो है इसे हमने टेबल से देखना है। साइन के टेबल में अगर यहाँ पर आप देखें तो साइन 37 डिग्री और 18 मिनट्स ये आ रहा है और इसमें हमने ऐड करना है 2 तो ये आ जाएगा 5 ऐड करना है, 2 का डिफरेंस ऐड करना है तो ये 5 ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6060 प्लस
या ये आ जाएगा 6065 के बराबर आ जाएगा। तो ये बन जाता है 0.6065 इज इक्वल टू 243 डिवाइडेड बाई सी, या c इज इक्वल टू 243 डिवाइडेड बाई 0.6065। तो ये इम्प्लाई करता है कि c इज इक्वल टू 400। इस तरीके से एक साइड और हमने फाइंड कर लिया है, ये वाली c फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है b। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉस का फार्मूला, cos अल्फ़ा इज इक्वल टू ये आ जाएगा b ओवर c, या ये इम्प्लाई करता है कि cos 37 डिग्री 20 मिनट्स इज इक्वल टू b जो है वो हमने फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है और c की वैल्यू है 400। तो cos 37 डिग्री और 20 मिनट्स हम टेबल से फाइंड करेंगे। तो ये cos का टेबल है, इसमें 37 डिग्री जो है ये 18 मिनट्स पे 7955 है, और इसमें 2 डिफरेंस हमने ऐड करना है, ये 4 के बराबर है। तो ये आ जाएगा 7955 प्लस 4 इज इक्वल टू 7959। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 0.7959 इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई 400, या ये आ जाता है b इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाइड बाई 0.7959। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो b की जो वैल्यू है वो आ जाती है 318.04। तो इस तरीके से जो रिमेनिंग सारी वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड की हैं। इसमें बीटा जो एंगल था वो हमने फाइंड किया है, ये आया है 52 डिग्री 40 मिनट्स के बराबर। c जो है ये 400 के बराबर आया है, और b जो है ये 318.04 के बराबर आया है। इस तरीके से ये हमारे आंसर्स होंगे। क्वेश्चन 3, इसमें हमें ट्रायंगल को सॉल्व करना है जिसमें गैमा जो है ये 90 डिग्री के बराबर है, अल्फ़ा जो है ये 62 डिग्री और 40 मिनट्स है, और b जो है ये 796 के बराबर है। इसको मैंने यहाँ पर ड्रा कर लिया है, इसी तरीके से आपने भी ड्रा करना है। यहाँ पर जो गिवन चीज़ें हैं, अल्फ़ा गिवन है, गैमा गिवन है और b गिवन है। हमने फाइंड करना है a, बीटा एंगल और c को फाइंड करना है। तो जो ट्रायंगल का है तीनों एंगल्स जो हैं उनका सम क्योंकि 180 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए हम आसानी से यहाँ से गैमा को फाइंड कर सकते हैं, बीटा को फाइंड कर सकते हैं। तो ये 180 माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा आ जाएगा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा जो है ये 62 डिग्री 40 मिनट्स माइनस 90 डिग्री। इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 27 डिग्री और 20 मिनट्स आ जाएगा। इस तरीके से एक चीज़ हमने ये फाइंड कर ली है। बाकी अब हमने दो साइड्स को फाइंड करना है। यहाँ पर a फाइंड करने के लिए अगर हम ये फार्मूला यूज़ करें टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू ये होगा a ओवर b के बराबर। तो ये a ओवर b है, तो टेन अल्फ़ा जो है ये टेन है 62 डिग्री 40 मिनट्स इज इक्वल टू a ओवर 796। तो जो टेन 62 डिग्री और 40 मिनट्स की वैल्यू है ये हमने टेबल से फाइंड करनी है। यहाँ से टेबल में टेन के टेबल में हमने देखना है 62 डिग्री की ये लाइन है, और 36 डिग्री पे ये 9292 है। तो ये आ जाएगा 1.9292, और इसमें जो 4 डिफरेंस है वो 55 है, ये ऐड हो जाएगा इसमें। तो ये आ जाएगा 1.9292 और प्लस इसमें ऐड हो जाएगा 55। तो ये आ जाएगा 1.9347। इस तरह से ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे 1.9347 इज इक्वल टू a ओवर 796, या ये आ जाएगा a इज इक्वल टू
796 मल्टीप्लाइड बाई 1.9347, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 1540 के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से अब a हमारे पास आ गया है, ये भी चीज़ सॉल्व हो गई है। अब बाकी रह गया है c फाइंड करना। तो c के लिए हम साइन ऑफ अल्फ़ा अगर ले लें, साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा a ओवर c। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 62 डिग्री और 40 मिनट्स इज इक्वल टू a ओवर c। a हमारे पास है 1540 डिवाइडेड बाई c। तो अब ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 1540 डिवाइडेड बाई साइन 62 डिग्री और 40 मिनट्स की हमने वैल्यू लिखनी है यहाँ पर, साइन 62 डिग्री और 40 मिनट्स। यहाँ से टेबल से अगर आप देखें तो जो साइन के टेबल हैं यहाँ पर 62 डिग्री और 36 मिनट में 8878 36 मिनट्स में आ रहा है, और इसका जो 4 के अगेंस्ट डिफरेंस आ रहा है वो 5 है। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8878 प्लस 5 इज इक्वल टू 0.8883 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 0.8883। इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 1733.55। तो इस तरीके से जो रिमेनिंग तीन चीज़ें थी वो हमने फाइंड की हैं। बीटा इज इक्वल टू 27 डिग्री और 20 मिनट्स आया है, a इज इक्वल टू 1540 आया है, और c इज इक्वल टू 1733.55 आया है। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 4, इसमें हमें ट्राइंगल ABC को सॉल्व करना है, जबकि गैमा जो है एंगल वो 90 डिग्री के बराबर है और दो साइड्स हमें दी गई हैं। A है 3.28 और B जो है ये 5.74 है। इस ट्राइंगल को आसानी के लिए ड्रा कर लिया है। हमें यहाँ पर गैमा जो है एंगल दिया गया है, अल्फ़ा और बीटा हमने फाइंड करना है, और एक साइड C हमने फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम टेंजेंट अल्फ़ा लेते हैं। ये आ जाएगा टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू a ओवर b के बराबर। तो ये आ जाएगा टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू a है 3.28 डिवाइडेड बाई 5.74। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5714 के बराबर आ जाएगा, या अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0.5714 आ जाएगा। इसको टेबल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 10 के टेबल हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 29 के बराबर में यहाँ पर 5704 आ रहा है 29 मिनट्स और 42 सेकंड्स पे, और 8 आ रहा है 2 के डिफरेंस पे। तो इन दोनों को हम यूज़ करते हैं। ये है 10 इनवर्स 0.5714 इज इक्वल टू ये 29 डिग्री और 42 मिनट्स पे इसकी वैल्यू आ रही है 0.5704, और प्लस 2 मिनट्स पे इसकी वैल्यू आ रही है 8। इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाता है 0.5712, और इसको ऐड करें तो ये आ जाता है 29 डिग्री और 44 मिनट्स। ये क्योंकि नज़दीक तरीन वैल्यू है इसलिए ये वाली वैल्यू हम लेंगे, तो ये आ जाता है 29 डिग्री और 44 मिनट्स आ जाता है। तो अल्फ़ा की ये एक वैल्यू हमने निकाल ली है। अब इस वैल्यू की मदद से हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर बीटा होगा, बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा होगा। तो ये आ जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा जो है ये 29 डिग्री 44 मिनट्स माइनस गैमा जो है ये 90 डिग्री के बराबर है। तो इस लिहाज से जो बीटा की वैल्यू है यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री और 16 मिनट्स आ जाएगा। इस लिहाज से ये बीटा भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हमारे तीनों एंगल्स अल्फ़ा, बीटा और गैमा फाइंड हो गए हैं, और दो साइड्स हमें ऑलरेडी पता है ए और बी, तो रह जाती है एक साइड सी जो हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं
साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए ओवर सी, और साइन अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर हमने ली है 29 डिग्री और 44 मिनट्स इज इक्वल टू ए जो है ये 3.28 है डिवाइडेड बाई सी, तो ये आ जाता है साइन 29 डिग्री 44 मिनट्स जो हैं इसकी वैल्यू आ जाती है 29 डिग्री और 44 मिनट्स पे हमने इसको देखना है। तो टेबल में अगर आप देखें तो 29 डिग्री और 42 मिनट्स जो हैं 4955 के बराबर हैं और 2 का डिफरेंस जो है ये 5 के बराबर है। इनको हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4955 प्लस 5 इज इक्वल टू 0.4960। इस वैल्यू को यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, ये आ जाता है 0.4960 इज इक्वल टू 3.28 डिवाइडेड बाई सी, या सी इज इक्वल टू 3.28 डिवाइडेड बाई 0.4960। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सी इज इक्वल टू 6.61 के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से जो रिमेनिंग तीन वैल्यूज़ थी वो हमने फाइंड की हैं। अल्फ़ा हमारा जो आया है 29 डिग्री 44 मिनट्स आया है, और बीटा आया है 60 डिग्री और 16 मिनट्स, और सी जो है ये 6.61 के बराबर आया है। ये हमारा आंसर हो। क्वेश्चन 5, इसमें हमें ट्राइंगल ए बी सी को सॉल्व करना है। गैमा इसका एंगल है 90 डिग्री का और दो साइड्स हमें बी और सी दी गई हैं। इनको यहाँ पर हमने ड्रा कर लिया है। ये साइड बी और सी हमें दी गई हैं और एक एंगल 90 डिग्री का हमें पता है। बाकी हमने ए फाइंड करना है, अल्फा और बीटा को फाइंड करना है। तो पहले हम एक एंगल फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर कॉज ऑफ अल्फा जो है ये बराबर होगा बी ओवर सी के। कॉज ऑफ अल्फा जो है ये बी है हमारे पास 68.4 डिवाइडेड बाई सी जो है ये 96.2 है। इनको डिवाइड करें तो ये आ जाता है 0.7110, और अल्फा की वैल्यू जो है ये आ जाती है कॉज इनवर्स 0.7110 के बराबर आ जाती है। इसको टेबल से अगर आप देखेंगे, कॉज के टेबल से यहाँ से, तो इसकी जो वैल्यू बन जाती है वो है ये 7108 है, ये 42 डिग्री पे है, और इसमें हमने 2 जो है ये माइनस करना है, यहाँ से ये 1 के साथ है, तो इस लिहाज से जो इसकी वैल्यू बन जाती है अल्फ़ा की वो है 44 डिग्री और 42 मिनट्स के बराबर बन जाती है। एक अल्फ़ा यहाँ से हमने फाइंड कर लिया है, गैमा ऑलरेडी हमें पता है, तो यहाँ से हम बीटा को फाइंड कर सकते हैं कि बीटा होगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा, या बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा जो है ये है 44 डिग्री 42 मिनट्स माइनस गैमा जो है ये 90 डिग्री के बराबर है। तो ये सॉल्व होके आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और 20 मिनट्स के बराबर आ जाएगा। ये सेकेंड वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है, दो एंगल्स हमने फाइंड कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने साइड ए फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए ओवर सी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो साइन अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा की वैल्यू है 44 डिग्री 42 मिनट्स, तो ये है ए ओवर सी, सी है 96.2। तो साइन 44 और साइन 44 डिग्री और 42 मिनट्स जो हैं ये यहाँ से अगर आप टेबल से देखें तो 44 डिग्री जो है और ये जो 42 मिनट्स जो हैं ये है 7.7034 के बराबर। .7034 के बराबर, तो ये आ जाता है
a ओवर 96.2, या ये इम्प्लाई करता है कि a इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 67.6। तो इस तरीके से ये तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। मतलब है कि अल्फ़ा जो है, एक एंगल हमने फाइंड करना था 44 डिग्री 42 मिनट्स आ गया है। दूसरा एंगल हमने फाइंड किया है 45 डिग्री और 20 मिनट्स का, और एक साइड हमने फाइंड की है a इज इक्वल टू 67.6 के बराबर। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में हमें ट्राइंगल ABC को सॉल्व करना है। इसमें हमें गैमा एंगल 90 डिग्री के बराबर दिया गया है और दो साइडें दी गई हैं A और C। इसको ट्राइंगल को हमने ड्रा कर लिया है A और B और C। यहाँ पर साइड A है और ये साइड C है। B हमें साइड फाइंड करनी है। इसी तरह अल्फा एंगल और बीटा एंगल हमने फाइंड करने हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो साइन अल्फा जो है, अल्फा एंगल हम निकाल सकते हैं। साइन अल्फा होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज A डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू 5429 डिवाइडेड बाई 6294, या इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8625। तो अल्फा आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.8625। इसकी वैल्यू आप टेबल से देखेंगे तो ये आ जाएगी अल्फा इज इक्वल टू 59 डिग्री और 36 मिनट्स आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये अल्फा सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम जो एंगल गैमा है वो एंगल बीटा है वो निकाल सकते हैं। ट्राइंगल के लिहाज से तीनों एंगल का जो सम है वो 180 के बराबर होता है, इसलिए बीटा जो है ये बराबर होगा 180 माइनस अल्फा माइनस गैमा, या बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा जो है ये है 59 डिग्री 36 मिनट्स, और गैमा जो है ये 90 डिग्री है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री 24 मिनट्स। ये हमारे दो एंगल सॉल्व हो गए हैं। तो अब रिमेनिंग हमारे पास रह जाता है कि एक साइड हमने फाइंड करनी है। इसके लिए हम यूज करते हैं कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा b डिवाइडेड बाई c। तो कॉज ऑफ 59 डिग्री 36 मिनट्स आ जाएगा b डिवाइडेड बाई 6294। कॉस 59 डिग्री और 36 मिनट्स जो है ये टेबल से आप देखेंगे तो ये 0.5060 के बराबर आएगा। b डिवाइडेड बाई 6294, या b इज इक्वल टू 6294 मल्टीप्लाइड बाई 0.5060। तो ये इम्प्लाई करता है कि b इज इक्वल टू 3184। तो इस तरीके से हमारी तीनों चीज़ें जो हैं वो फाइंड हो गई हैं। इसमें अल्फ़ा आ गया है 59 डिग्री 36 मिनट्स, बीटा आ गया है 30 डिग्री 24 मिनट्स, और b की वैल्यू आ गई है 3184। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 7 है। इसमें हमें ट्राइंगल को सॉल्व करना है ABC, जिसमें गैमा एंगल 90 डिग्री के बराबर है, बीटा एंगल जो है ये 50 डिग्री 10 मिनट्स के बराबर है, और C एक साइड दी हुई है 0.832 के बराबर। यहाँ पर ट्राइंगल को मैंने ड्रा कर लिया है। यहाँ पर आप देखें तो ये एंगल गैमा है, ये 90 डिग्री का है, बीटा ये एंगल है और अल्फा ये एंगल है। इसी तरह साइड्स ये ABC है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं दो एंगल, क्योंकि हमें पता है इसलिए तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। एक ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स हैं अल्फा बीटा प्लस गैमा ये 180 डिग्री के बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये होगी 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा। तो अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा जो है ये 50 डिग्री 10 मिनट्स है, और 90 डिग्री जो है ये है गैमा। इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 39 डिग्री 50 मिनट्स के बराबर आ जाएगा। ये हमारा तीसरा एंगल आ गया। अब हमने जो रिमेनिंग साइड्स हैं वो फाइंड करनी है।
तो अगर हम साइन अल्फा यूज करें तो साइन अल्फा ए ओवर सी के बराबर आता है, या साइन अल्फा जो है वो है 39 डिग्री और 50 मिनट्स। तो ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सी की वैल्यू है 0.832। इसे यहाँ से टेबल से आप साइन की वैल्यू लेंगे और इसे 0.832 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.5329। इसी तरीके से जो दूसरी साइड है बी, वो भी हमने फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर बी। तो ये आ जाता है कॉज 39 डिग्री 50 मिनट्स इज इक्वल टू 0.5329 डिवाइडेड बाई बी। तो इसको भी आप कॉस की वैल्यू टेबल से लेंगे और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 0.6939। तो इस तरीके से ये तीन आंसर्स हमारे आ जाएंगे। एक एंगल हमने फाइंड किया है अल्फा इज इक्वल टू 39 डिग्री और 50 मिनट्स, और एक साइड हमने फाइंड की है 0.5329 ए के बराबर, और दूसरी साइड बी हमने फाइंड की है 0.6939। तो ये हमारे आंसर्स हों।